हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका श्री श्याम बुटीक में। कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अच्छे होंगे। तो आज हम सिलाई करने वाले हैं सादा कुर्ती की। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें नाप की ज़रूरत होती है, उसी के हिसाब से सिलाई होती है और उसी के हिसाब से कटिंग होती है। तो ये हमने ले लिया बुकरम। तो ये बुकरम लेंगे हम गले के लिए 7 इंच और 6.5 इंच तैयार रखेंगे गला हम इसका, और 3 इंच की देंगे गहराई। इस तरह से आप 2.5 भी ले सकते हैं और 3 भी ले सकते हैं। वो जैसा नाप होगा आप उसके अकॉर्डिंग अपना गला एडजस्ट करके बना लें। तो ये हम गहराई गोलाई देंगे इस तरह से, और 1-1 इंच रखेंगे हम मार्जिन के लिए। तो इस तरह से हम 1-1 इंच पे निशान लगा के इसको कटिंग कर लेंगे बुकरम को। और बुकरम को कटिंग करने के बाद फिर हम इसको एक कपड़े पे पेस्ट करेंगे। इस तरह से हमें कटिंग कर लेनी है। और चाहे तो इस पे आप पिन लगा के भी सेट कर सकते हैं और फिर उसके बाद कटिंग कर सकते हैं, या फिर हाथ से दबा के थोड़ा जो इधर उधर ना भागे, तो इस तरह से भी आप कटिंग कर सकते हैं बुकरम की। तो इस तरह से आप कटिंग कर सकते हैं। तो ये हमने बीच का निशान लगा लिया है। और ये कर लिया हमने बुकरम पे गले की कटिंग आसानी से। तो फ्रेंड्स, मैं एक एक चीज़ बहुत बारीकी से आपको बता रही हूँ जिसमें आपको कोई दिक्कत ना आए, तो आप अच्छे से सिल सकती हैं। तो ये मैंने कपड़े पे पेस्ट कर लिया है, और ये मैंने थोड़ा थोड़ा कपड़ा फालतू जो रखा था इसको मैं इस तरह से मोड़ दे रही हूँ। इस तरह से आप तैयार कर लें मोड़ के। और ये मेरा पीछे का पर्दा है, जो ये मैंने पीछे का गला बनाया था, और तो मैं इसको इसके जॉइंट से लगा के मैं इस तरह से इसको सिलाई मार लूँगी बीच में, या आप पिन भी लगा सकते हैं जिससे ये इधर उधर ना भागे, एक जगह सेट हो जाए। तो ये मेरी सिलाई लगी है बीच वाली, और अब मैं इसके किनारे किनारे सिलाई लगाऊंगी चारों तरफ बहुत ही आसानी से। और इसके ऊपर मुझे नहीं लगानी है, सिर्फ किनारे किनारे पे ही लगानी है। और ये देखो, मेरा बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में है ये गला, और इस तरह से मुझे सिलाई लगानी है किनारे किनारे। और इस तरह से सिलाई लगा लें। और अब ये जो बीच का कपड़ा है, मैं इसको एक पैर का मार्जिन रखते हुए कटिंग करूँगी, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। और कटिंग करके अलग कर दूँगी इसको, और फिर मैं इसमें कट के निशान लगाऊंगी ताकि इसे फोल्ड करते में कोई झोल वगैरह ना आए। इस तरह से हल्के हल्के कट लगा लें इस तरह से, और आसानी से इसको पलट लेंगे। तो ये बिल्कुल आसानी से पलट जाएगा, कोई झोल वगैरह नहीं आएगा। मैं आपको दिखाती हूँ। और ये मैं बिल्कुल किनारे किनारे इसकी सिलाई लगाऊंगी पलटते हुए। तो इसको मुझे डिजाइन बनाना है, तो ये मैंने उल्टी तरफ से लगाया था और मैंने सीधी तरफ को पलटा है, क्योंकि इसमें मैं डिजाइन बनाने वाली हूँ। इस बात का आप ध्यान रखना। तो ये मैं किनारे किनारे पे सिलाई लगा देती हूँ इसके, ताकि ये अच्छे से बैठ जाए।
और ये बिल्कुल अच्छे से बैठ गया है। और अब मैं बनाऊंगी डिज़ाइन। तो ये मैंने लिया दूसरे कलर का कपड़ा। तो ये मैंने 2.5 इंच ऐसे लिया है और 2.5 इंच ही ऐसे, मतलब दोनों तरफ से 2.5 2.5 इंच लिया है, बिल्कुल चौकोर कपड़ा। अब मैं इसको मोड़ते हुए इस तरह से डिज़ाइन बनाऊंगी इसमें। इस तरह से मुझे डिज़ाइन लगानी है इसको। और ये डिज़ाइन बिल्कुल सिंपल है, इसे हर कोई बनाता है और ये लगता भी अच्छा है। तो इस तरह से मैं इसको अटैच कर ले रही हूँ, सिलाई लगाते हुए किनारे किनारे। और ये देखो मेरा कितना सुंदर डिज़ाइन बन के आ रहा है। इस तरह से। और ना ही गले में कोई झोल है, अभी मैंने प्रेस भी नहीं किया, आपके सामने सिल ही रही हूँ। ना ही किसी प्रकार की इधर उधर सिलाई जा रही है, बिल्कुल एकदम आसानी से मैं सिलाई कर ही ले रही हूँ इस पर ये जोड़ के। तो ये डिज़ाइन मेरा एकदम परफेक्ट बन के आ रहा है, बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छा। तो मेरा डिज़ाइन बन गया है। और ये अब मैं आगे का गला एडजस्ट कर रही हूँ इसमें। इसी तरह मैं आगे का गला इसमें जोड़ने वाली हूँ। तो ये देखो इस तरह ही मैंने अटैच कर लिया है। तो ये मैंने सीधी तरफ लगाया क्योंकि मैं इसको उल्टी तरफ को फोल्ड करूँगी। वो इसलिए लगाया था उल्टी तरफ क्योंकि उसमें मुझे डिज़ाइन बनाना था। और इसके भी किनारे किनारे में इसी तरह सिलाई लगा लूँगी जिस तरह मैंने पीछे वाला गला मोड़ा था। तो इस तरह मैंने सिलाई लगा ली है। बिल्कुल किनारे किनारे लगानी है, बुकरम पे नहीं लगानी है। इस तरह से। और मैं फालतू कपड़ा कट करूँगी। इस तरह से। इस तरह से मैं कट कर लूँगी कपड़ा बीच वाला और कट के निशान लगा लूँगी ताकि ये कोने वगैरह अच्छे से मुड़ जाएं। अगर हम कट का निशान नहीं लगाते हैं तो इसमें गले में झोल आ जाता है, और ऐसे लगाते हैं तो बहुत आसानी से ये फोल्ड हो जाता है और बहुत अच्छे से बैठ जाता है। तो ये हमारे गले बनकर हो गए रेडी। अब हम जोड़ेंगे इसके कंधे पहले। तो ये मैं लगा रही हूँ गले पे पाइपिंग ऊपर की साइड। और इस पाइपिंग की वीडियो भी मैं जल्दी ही बनाने वाली हूँ। तो इस तरह से मुझे पाइपिंग लगा लेनी है ताकि इसमें सफाई अच्छी लगे और डिज़ाइन बहुत प्यारा लगता है ये। और बनाने में भी एकदम बिल्कुल आसान है। अगर गले बन जाते हैं दोनों
तो फिर इस कुर्ती को सिलने में ज़रा भी टाइम नहीं लगता, बस जोड़ना जोड़ना रह जाता है, ज़्यादा वक्त गले में ही लगता है। तो ये मेरे गले बन के हो गए रेडी। आप देख सकते हैं बिना प्रेस के इतने अच्छे से बैठे हैं और पाइपिंग भी एकदम कितनी सेट आई है। और अब हम जोड़ेंगे कंधे। तो हमने ये पर्ट रख लिया है उल्टा नीचे वाला, और इसको इस तरह लगाते हुए पिछले वाले पर्ट को और इस तरह मोड़ के सिलाई लगा लेंगे दोनों कंधों पर। और अब ये साइड से जोड़ेंगे, और हमने निशान लगाए थे तो आपको हमने बता दिया था कि हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है, तो उसी निशान पे हम सिलाई लगा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं। तो दोनों तरफ हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे, इस तरह से। तो इधर मैं डबल सिलाई लगाती हूँ, एक पैर का मार्जिन छोड़ के दूसरी सिलाई देती हूँ, ताकि हमें ज़्यादा खोल ना करना पड़े, तो फिर आसानी से खुल कर जाए। ये इस तरह से। तो ये मैं दोनों साइड जोड़े ले रही हूँ कुर्ती के, इस तरह से। तो ये मैंने सिलाई मार ली है, और मैंने आपको बता दिया था, मैं निशान लगा रही हूँ उस पर मैं फिटिंग की सिलाई लगाने वाली हूँ, तो उसी पे मैंने सिलाई लगाई है। और अब मैं बनाऊंगी बाजू। तो मैं बाजू में फ्रिल का निशान लगाऊंगी डिजाइन। तो ये मैंने 2.5 इंच की पट्टी ली है, और इसे मैं डबल फोल्ड करके अच्छे से इस तरह से बिठा लूँगी, और इस तरह से मैं बाजू में फ्रिल लगाऊंगी। और देखो इस तरह से चुन प्लेट्स डालनी है बिल्कुल एक सार, क्योंकि ये बाजू में डिजाइन बनाते में एक सार प्लेट नहीं आती तो अच्छा नहीं लगता है। ये मैंने प्लेट डाल ली है, और इस तरह से मैं फोल्ड करके, और अब इसको मैं सिलाई लगा लूँगी बिल्कुल किनारे किनारे। ये देखो कितनी अच्छी फ्रिल लग के आई है। इस तरह से। और ये मैं एक पैर की छोड़ के सिलाई लगाऊंगी दूसरी, इस तरह से। और अब मैं इसको फोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी। तो इसकी मोहरी है 6 इंच, और पीछे लगाऊंगी मैं 9 इंच पे, क्योंकि सीने की उसके हिसाब से लगाते हैं चौथा हिस्सा। तो इसको मैं सीधा इस तरह से फिटिंग, बाजू की फिटिंग का निशान लगाऊंगी, और अब मैं सिलाई लगा दूंगी इस तरह से। और ये मैं इस तरह से बाजू की फिटिंग के निशान लगाऊंगी। और ये मेरे निशान लग के हो गए तैयार बिल्कुल इस तरह से। और अब मैं इसको करूँगी सीधा। ये मैंने सीधी कर लिया बाजू, और ये लूँगी मैं कुर्ती। तो ये आगे का हिस्सा है, जिस तरह मैंने गोलाई दी है वो आगे के हिस्से में लगा रही हूँ, मैं जोड़ रही हूँ। और पहले भी मैंने बताए थे कुर्ती के बाजू जोड़ना, और इस तरह मैं सिलाई लगाकर बाजू जोड़ दिए। तो ये मेरी कुर्ती बन के हो गई है रेडी। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी मेरी कुर्ती की डिज़ाइन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हम इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपके पास लाते रहें। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। ये देखो बाजू का डिज़ाइन और गले का। धन्यवाद।